Hello friends, welcome back to my channel. If you're new to my channel, please subscribe my channel, press the bell icon to get all new. And in this video, I'm going to talk about the Mendel's law. So if you not watch my previous video, you must watch that video, because in that video there is a detailed description related to this topic. So let's start. Mendel's described the inheritance of traits passed from one generation to next generation. So traits means what? Trait means होता है कैरेक्टर. जो मेंडल्स ने बताया कि ये कैरेक्टर्स जो है कैसे पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में या फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. तो कैरेक्टर्स क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल है कैरेक्टर है हाइट. ओके, तो हाइट में क्या हो सकता है, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा. तो ये जो एक सिंगल कैरेक्टर है इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेट. तो मेंडल ने ये अपने अकॉर्डिंग टू मेंडल ने लॉ दिया जिसमें ये बताया उन्होंने कि ये कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो हैं वो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैसे ट्रांसफर होते हैं. मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, उन्होंने पहला लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस. अकॉर्डिंग टू दिस लॉज when parents with an pure contrasting traits, उनका कहना था कि जब पेरेंट्स का प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव लेते हैं. तो डोमिनेंट में प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या हुआ कि टॉल के लिए कैपिटल लिए और स्मॉल टी लिए. तो ये क्या है, ये प्योर टॉल है. एंड ये क्या है, स्मॉल टी क्या है, प्योर ड्वार्फ है. तो उन्होंने कहा कि जब पेरेंट्स में के प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट्स अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन. इसमें से क्या होता है, सिर्फ वन फॉर्म ऑफ ट्रेट्स जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होता है. एंड द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग क्या क्या मतलब हुआ कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप. उनका कहना था कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से जो डोमिनेंट जीन होगा जैसे कैपिटल टी, सिर्फ अब ये जो है डोमिनेंट जीन अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा. फिनोटाइप मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर. ओके, तो जो एक्सटर्नली है वो डोमिनेंट जीन ही एक्सटर्नली अपना कैरेक्टर शो करेगा, ना कि रेसेसिव. तो इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया कि प्योर ट्रेट्स को जब हम क्रॉस कराते हैं तो सिर्फ एक कैरेक्टर जो होता है, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट्स जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होता है. एंड जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स है उसमें से सिर्फ डोमिनेंट जो जीन्स है वही अपना जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस करता है. उन्होंने इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बताया था. एंड कर्ली हेयर्स इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस ओवर स्ट्रेट हेयर. जो कर्ली हेयर है वो कैसा कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि स्ट्रेट हेयर क्या है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है. उन्होंने बताया कि कैपिटल टी को क्रॉस कराया स्मॉल टी से. ये क्या है, प्योर टॉल, एंड दिस इज द प्योर ड्वार्फ. एंड देन इसे क्रॉस कराया. He get the result capital T small t, capital T small t, capital T small t and capital T small t. देन उन्होंने क्या किया, इसमें क्या दिखा कि जो हाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी ये सारे क्या है, हाइब्रिड. लेकिन ये जो हाइब्रिड में से जो डोमिनेंट जीन है कैपिटल टी सिर्फ ये अपना एक्सप्रेशन शो करता है, अब ये अपना कैरेक्टर शो करता है. इट मीन्स डैट ये जितने भी प्लांट्स हैं वो फिनोटिपिकली क्या है, टॉल है. और इन्होंने इसी चीज़ को कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंट जीन ही अपना कैरेक्टर शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव जीन. बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल. लेकिन इन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है. क्यों एप्लीकेबल नहीं है, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब ये होता है व्हेन टू एलील्स क्या है, जैसे कि कैपिटल टी जीन हमेशा पेयर में होता है, लेकिन इसके सिंगल जीन के एक सिंगल को क्या बोलते हैं, एलील. जीन ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, सो सिंगल इज कॉल्ड एलील, और ये भी क्या है, एलील. तो उन्होंने कहा कि जब दो एलील्स को कंबाइन करते हैं टू क्रिएट इंटरमीडिएट और ब्लेंडेड फिनोटाइप, जब हम दो एलील्स को कंबाइन करते हैं तो जो
रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने समझाया ये फ्लोर 4O क्लॉक प्लांट पे उन्होंने बताया। तो इसमें क्या था कि जो फ्लावर का कलर था वो रेड था। रेड क्या है, RR डोमिनेंट है, और दूसरा जो रेसेसिव था वो वाइट कलर है, तो ये रेसेसिव ट्रेट है। और जब इन्होंने इसे क्रॉस कराया तो उसे क्या रिजल्ट मिला, ये हाइब्रिड रिजल्ट मिला। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर अगर कैपिटल R अगर डोमिनेंट है तो उस फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए, वो रेड होना चाहिए। लेकिन फ्लावर का कलर कैसा हो रहा है, पिंक हो रहा है। इट मीन्स डैट ना वो अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, ना वो रेसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है। इट मीन्स डैट कि एक इंटरमीडिएट, एक न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से ही लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। Second law is the law of segregation. According to this laws, during the formation of reproductive cell gametes के formation के time, pair of hereditary factors gene for a specific trait separate so that offspring receive one factor from each parents. According to that, जैसे कि कैपिटल T है, स्मॉल t है, तो जब भी क्रॉस होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होगा, जो जैसे कि ये पेरेंट 1 है, द पेरेंट 2, तो जब भी ऑफस्प्रिंग में ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा, तो ये जब ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होगा तो सिंगल एलील, वन एलील फ्रॉम वन पेरेंट्स एंड वन एलील फ्रॉम अदर पेरेंट्स ट्रांसफर होगा। इट मीन्स डैट कि जो पेरेंट्स P1 है, पेरेंट्स 1 है, इससे एक एलील ट्रांसफर होगा, और एक एलील किससे ट्रांसफर होगा, वो दूसरे पेरेंट्स से ट्रांसफर होगा। इसे क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। और ये जो है उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इन्होंने बताया था। ये जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके लिए एप्लीकेबल है, और इसे ये जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड इज द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उनका थर्ड लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट स्टेट दैट एलील ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली विदिन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इनका कहना था कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें डिफरेंट जीन्स का जो होता है, डिफरेंट जीन्स का कम्बिनेशन होता है, और वो जो होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है। उन्होंने इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस से दिखाया था। एंड फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया था, जैसे कि पेरेंट्स उन्होंने लिया था, ये डाईहाइब्रिड जो क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं कि टू कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो उन्होंने क्या लिया था, सीड कलर लिया था उन्होंने, सीड कलर एंड सीड शेप। तो उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए। सीड शेप जो क्या था, राउंड था, राउंड शेप जो था वो डोमिनेंट था, एंड व्रिंकल शेप जो था वो रेसेसिव था। और उन्होंने कलर जो लिया, येलो जो था वो डोमिनेंट था, एंड ग्रीन जो था, ग्रीन इज द रेसेसिव ट्रेट था। उन्होंने लिया राउंड येलो एंड व्रिंकल येलो, एंड देन F1 जनरेशन में राउंड येलो फॉर्मेशन हुआ। जब इसे F2 जनरेशन में क्रॉस कराया गया तो उन्होंने ये देखा ये चीज़ कि फिनोटिपिकली जो 9:3:3:1 रेशियो आया, इसमें क्या था कि राउंड येलो तो पेरेंट्स में भी थे, तो वो भी राउंड येलो है। व्रिंकल ग्रीन जो है वो भी पेरेंट्स का सेम, मतलब पेरेंट्स में राउंड येलो है, और बच्चे में भी, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी राउंड येलो आया। एंड जो व्रिंकल ग्रीन जो पेरेंट्स में है वो भी क्या हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन में व्रिंकल ग्रीन आया। लेकिन इसके अलावा जो एक न्यू ट्रेड्स का फॉर्मेशन हुआ वो है राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल येलो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है उसके अलावा टू न्यू ट्रेड्स का फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज ट्रेड्स विच आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये उसी ट्रेड्स के लिए एप्लीकेबल है जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। जो जीन्स या जो कैरेक्टर्स जो है सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं कहा जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ओनली द लॉ ऑफ segregation is the universal applicable. Now next to in acquired trait and inherited trait. Acquired trait क्या होता है, तो
दीज आर द ट्रेड विच आर डेवलप्ड इन द इंडिविजुअल टू अ स्पेशल कंडीशन। जो ट्रेड, जो कैरेक्टर्स डेवलप्ड होता है एक स्पेशल कंडीशन में, उसे क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड। मीन्स दैट ये जो ट्रेड होता है वो कब डेवलप्ड होता है? ये डेवलप्ड होता है आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद जो भी ट्रेड डेवलप्ड होता है उसे कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है? द ट्रेड्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो ट्रेड वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। और ये जो होता है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मिलता है। ये जो ट्रेड्स है वो कभी भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेड्स है वो हमेशा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन एंड दे आर हेल्प इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? तो इवोल्यूशन इट मीन्स दैट चेंजेस इन कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to from one generation to next generation, from one generation to next generation। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टर्स का में जो चेंजेस आता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसे इवोल्यूशन कहते हैं। तो जो इनहेरिटेड ट्रेड्स है वो इवोल्यूशन में हेल्प करता है, लेकिन जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है वो इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो जो सन होगा या डॉटर्स होगी वो भी क्या होगी? वो बॉडी बिल्डर्स होगी। तो ये क्या है? क्योंकि वो जो बॉडी बिल्डर्स है वो एक्वायर्ड ट्रेड्स है, उन्होंने जो वेट गेन किया है, जो उन्होंने बॉडी बनाया वो एक्वायर्ड है, इसलिए वो ट्रांसफर उसके जो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। बट जो इनहेरिटेड ट्रेड्स है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कलर ऑफ आईज एंड हेयर्स। नाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो वी नो डैट कि पेरेंट्स में क्या, जो फादर्स होते हैं उसमें XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और जो मदर्स होती है उसमें XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो मदर्स ऑलवेज कैरी XX क्रोमोसोम्स, इसलिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या हुआ कि जो जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल्स, इसको बताना। तो ये या बेबी जो है वो बॉयज होगा या गर्ल्स, इसको कौन डिसाइड करता है? तो ये जो डिसाइड होता है वो होता है फादर के क्रोमोसोम पे से, क्योंकि फादर का क्रोमोसोम XY है और मदर का क्रोमोसोम XX है। अगर फादर से Y क्रोमोसोम कैरी होता है, इट मीन्स डैट कि जो बेबी होगा वो कैसा होगा? मेल होगा। एंड अगर फादर से X क्रोमोसोम, फॉर एग्जाम्पल अगर फादर कैरी करेगा X क्रोमोसोम, देन बेबी क्या होगी? फीमेल होगी, गर्ल होगी। लेकिन अगर फादर कैरी करे से XY क्रोमोसोम कैरी होता है, देन बेबी क्या होगा? वो मेल होगा। सो इसलिए जो है जो चांसेस होते हैं चाइल्ड के वो 50% फीमेल के होते हैं एंड 50% मेल के होते हैं। लेकिन जो सेक्स डिटर्मिनेशन, जो बॉयज और गर्ल्स का जो डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है किस पे? ओनली ऑन फादर्स। So thank you for watching this video, and if you like this video please share it with all friends and keep watching. Stay tuned. Thank you so much.